हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा चारों तरफ है और रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे अलग नहीं है। तो भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर भी बूम कर रही है, बट जब तक हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस किसी और देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से नहीं करेंगे, तब तक हम एक रियल पिक्चर नहीं जान सकते हैं। मैं नमित कुमार चौधरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आज भारतीय रियल एस्टेट इकोनॉमी और चाइनीज रियल एस्टेट इकोनॉमी की कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर पूरी दुनिया में सबसे डायनामिक और फास्ट ग्रोइंग है। चाइना की मेजर रियल एस्टेट डेवलपिंग कंपनीज डेट के अंदर दबी हुई है। चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रेनेड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है, अपने डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद, अपने एसेट्स को ऑफलोड करने के बाद भी डिफॉल्ट कर रही है, अपने पेमेंट्स टाइम पे नहीं कर पा रही है। अगर हम डेटा की बात करें तो मिड 2023 तक टोटल $340 बिलियन का डेट इनके ऊपर हो गया है। एक दूसरी कंपनी है सुनैक, जो कि चाइना की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। उनकी भी स्थिति कम और ज्यादा ऐसी ही है, जिनकी टोटल लायबिलिटी लगभग 150 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है और अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहे हैं। चाइना की तीसरी डेवलपर कंपनी है कंट्री गार्डन, जिनके ऊपर भी मल्टी बिलियन डॉलर्स के डेट हो गए हैं। कंपनी लॉस में चल रही है और अपने बॉन्ड्स का रीपेमेंट मिस कर चुकी है। वहीं अगर हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो 2020 और 21 के बाद काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। एनसीएलटी ने काफी सारे पुराने केसेस को क्लियर किया है, जिसमें जेपी इंफ्राटेक, सिद्धार्थ बिल्डकॉम और कई अनेक कंपनियां शामिल हैं, जिसकी मदद से कंपनियों का काम फिर से शुरू हुआ है और कस्टमर्स को अपने सपनों का घर मिलना आसान हो गया है। इन सब स्टेप्स की वजह से भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई है। अगर हम चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात करें, जो कि कैश क्रंच की समस्याओं से जूझ रहे हैं, सेल्स दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। वहीं अगर हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कैश फ्लो की कहीं कोई समस्या नहीं है। रीपेमेंट्स में कहीं किसी तरीके की कंपनियां, डेवलपर्स डिफॉल्ट नहीं कर रही हैं। सेल्स फिगर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं और उसका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स भी आ रहा है, जिसकी वजह से रिवेन्यू भी और मार्जिन भी दोनों पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ। तो सांघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2021 के बाद अंडर परफॉर्म ही कर रहा है और मार्केट अपने सबसे ऊपर के स्तर से 21% नीचे गिर चुका है। अगर पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो चाइनीज शेयर मार्केट से लगभग 7.5 बिलियन का विड्रॉल हो चुका है। वहीं अगर हम भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो रियल एस्टेट ग्रोथ काफी रोबोस्ट है और रियल एस्टेट इंडेक्स में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 40% का ग्रोथ है रियल एस्टेट इंडेक्स में। और अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल से 2022 से 2023 में 33% का इंडेक्स ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल सेल्स का कंपैरिजन अगर हम करें तो चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट में 2022 की सेल्स 50% गिरी, अगर हम 21 से कंपेयर करें तो। इसी तरीके से उनके 2023 के भी नए घरों के जितने भी इंडिकेटर्स और डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सब यही दर्शा रहे हैं कि उनकी ग्रोथ निगेटिव जा रही है। अगर 23 और 22 में कंपेयर करें तो 33% की गिरावट देखी गई है। अगर हम कुछ और डेटा पॉइंट्स को देखें तो जून में ही 28% की डिप सेल्स में देखी गई है चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर हम 2023 और 22 की तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो टोटल सेल्स एरिया वाइज में लगभग 28% का निगेटिव ग्रोथ देखा गया है। वहीं अगर 22 की तुलना 23 से करें तो टोटल सेल्स में 25% का निगेटिव ग्रोथ और टोटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट मींस नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्च की बात करें तो उसमें भी 25% का निगेटिव ग्रोथ देखा गया है। इसका कंपैरिजन हम अगर भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर से करते हैं
तो 60% की ग्रोथ जनवरी से जून 2022 तक देखी गई थी, जो कि पिछले 9 साल का सबसे हाईएस्ट फिगर था। अगर हम 2023 की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 20% का ग्रोथ था, और अगर एनुअल के हिसाब से देखें तो टोटल 24% का ग्रोथ फर्स्ट हाफ में देखा गया है। अगर हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करें तो इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में सेल्स बहुत ही रोबस्ट और पॉजिटिव है। अब चाइनीज पॉलिसी मेकर की बात करें तो अपनी तरफ से उन्होंने काफी तरह की रियायतें और बेनिफिट्स एंड यूजर्स को दी है। पेमेंट में रिलैक्सेशन दिया गया, इंटरेस्ट ऑफ लोन में रिलैक्सेशन दिया गया है, बट इन सब चीजों के बावजूद चाइनीज रियल सेक्टर में सेल्स अपवर्ड्स नहीं जा रही है। अगर हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ की तरफ मूव कर रही है, और रेरा के इंप्लीमेंटेशन के बाद अभी गवर्नमेंट को पॉलिसी वाइज बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। काफी सारे रूल और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद इंडस्ट्री वैसे ही पॉजिटिव चल रही है। कुछ केसेस में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड देखा गया है, बट वो मार्जिनल है और उस पे रेरा अथॉरिटीज करेक्ट एक्शंस ले रही है। अगर चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो पेमेंट की सीरियस इशू चल रही हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे हैं, और पिछले 3 साल में 50 चाइनीज डेवलपर्स हैं जिन्होंने पेमेंट्स डिफॉल्ट की है या फिर बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। वहीं अगर भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो ऐसी किसी भी तरीके का कोई न्यूज सामने नहीं आया है। जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं, टॉप डेवलपर्स हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई कैश फ्लो की इशू नहीं है। सेल्स पॉजिटिव में जा रहा है, मार्जिन्स भी पॉजिटिव हैं, तो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे प्रोफेशनली तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अगर हम जीडीपी में चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो पहले 30% था वो अब धीरे धीरे लगातार साल दर साल घटता जा रहा है। वहीं अगर हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2030 तक रियल एस्टेट सेल्स 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, और 2025 तक टोटल जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूशन अपना रियल एस्टेट सेक्टर का हो जाएगा। अगर हम पोस्ट कोविड सिचुएशन की बात करें, आफ्टर कोविड, जहां चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर एक्सपेक्टेशन से काफी कमजोर रहा, सेल्स काफी कमजोर रहा, ग्लोबल डिमांड फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट्स आफ्टर कोविड नीचे की तरफ जा रहा है, डोमेस्टिक डिमांड भी नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी और उनकी रियल एस्टेट इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जीडीपी जो कि फोरकास्ट 2023 के लिए 5.5% था, उसको करेक्ट करके 5% किया गया। वहीं अगर हम भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो आफ्टर पेंडेमिक 2021 के बाद 2022 से सेल्स ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव देखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो भारत से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों को कैटर करता है, जहां की चाइनीज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी पे आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। रियल एस्टेट में भी सेल्स पॉजिटिव हैं। मिडिल क्लास जो कि पूरे कोविड साल, 1.5 साल, 2 साल तक इंतजार कर रहे अपने सपनों का घर लेने के लिए, जब कोविड की पाबंदियां हटी उसके बाद मिडिल क्लास ने भी बढ़ चढ़कर रियल एस्टेट सेक्टर में हिस्सा लिया, अपने सपनों का घर खरीदा, जिससे कि एक पॉजिटिव ग्रोथ पूरे सेक्टर में ही देखने को मिला। अगर हम जीडीपी की सेंस में बात करें तो जहां जीडीपी 7.2 का फोरकास्ट था उसको करेक्ट करके 6.8 किया गया है। बट इस करेक्शन के पीछे की अगर हम बात करें तो इस पे इंटरनल फैक्टर से ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट है। तो इन सब डेटा पॉइंट्स और इंडिकेटर्स को हम एनालाइज करें तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में जो अभी हम तेजी देख रहे हैं, जो एप्रिसिएशन देख रहे हैं, जो डिमांड देख रहे हैं, ये किसी भी तरीके का कोई बबल नहीं है। क्योंकि हम अगर चाइना रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, जो हमने डेटा पॉइंट्स देखा है उसमें काफी हिकअप्स आ रहे हैं। सारे डेटा पॉइंट्स और इंडिकेटर्स यह दिखा रहे हैं कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ सस्टेनेबल है, यह किसी भी तरीके का बबल नहीं है। चाइनीज रियल एस्टेट जो कि अपने नीचे की स्तर पे चल रही है, काफी सारी इश्यूज हैं, वहीं इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, चाओ।